हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पटेल फार्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के बारे में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे इन शॉर्ट फॉर्म। किसकी फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में हम उनको कवर करेंगे और शॉर्ट नोट्स उनके हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर पैकेजिंग के बारे में पढ़ते हैं हम। किसके बारे में पढ़ते हैं? पैकेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। और आपके जो चैप्टर का नाम है ये है पैकेजिंग मटेरियल्स। क्या नाम है? पैकेजिंग मटेरियल्स। जो आपके इस चैप्टर का नाम है वो है पैकेजिंग मटेरियल्स। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पैकिंग क्या होती है। देखो, आमतौर पर आप देखते हो, नाम से पता चल रहा है पैकिंग। तो पैकिंग करते क्यों हैं? इसके रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड पैकिंग क्या है कि पैकिंग करने के कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि हम बताएं कि जैसे हमने किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी है, उसको बनाया है, उसको प्रिपेयर करा है और हम उसको कहीं दूर भेजना चाहते हैं, किसी और जगह पहुंचाना चाहते हैं, हमारे कंज्यूमर के पास में पहुंचाना चाहते हैं। तो वहां पे वो सेम उसी कंडीशन के अंदर वहां पे पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, जैसा हमने बनाया है सेम उसी स्थिति के अंदर वो हमारी प्रिपरेशन हमारे कंज्यूमर तक पहुंचे। इसलिए हम उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई केमिकल चेंजमेंट ना आए, फिजिकली चेंजमेंट ना आए, ना ही कोई एयर इम्पार्ट करे इसके अंदर, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर इम्पार्ट ना कर पाए, या फिर लाइट से ये खराब ना हो जाए हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, या फिर कहें कि प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। किसी भी आप आमतौर पर देखते हो मार्केट से कुछ भी गुड्स को आप परचेज करके लाते हो तो आप देखते हैं कि वो एक प्रॉपरली पैकिंग के अंदर आती हैं। वो इसीलिए आती हैं कि इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना हो, डैमेज ना हो हमारा जो प्रोडक्ट है, तो इसलिए पैकिंग जरूरी होती है। तो इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के केस में भी हम पैकिंग करते हैं, और जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए पैकिंग की जाएगी वो बोल देंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो अब हम बात करते हैं पैकेजिंग होते क्या है। तो कहें कि वस्तुओं को ट्रांसपोर्टेशन और सेल करने की, फॉर ट्रांसपोर्टेशन और सेल के लिए तैयार करने की आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी को हम पैकेजिंग बोलते हैं, या कहें कि पैकिंग बोलते हैं। क्या कहेंगे कि वस्तुओं को किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन और सेल के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है, आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो हम क्या लिख रखा है? पैकेजिंग इज द आर्ट, पैकेजिंग एक कला है, साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है। क्या करने की? ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स। क्या तैयार करने की? गुड्स को तैयार करने की। फॉर के लिए, किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल। ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल के लिए वस्तुओं को तैयार करने की यह है एक आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी है। तो अब हम बात करते हैं कि हम पैकिंग किसके अंदर करते हैं। तो आमतौर पर आप देखते हो, या तो कोई वेसल लेते हैं या बर्तन कहें, कोई आर्टिकल लेते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपरली पैकिंग करेंगे। अब आप नाम से ही पता लग रहा है कि कंटेनर। क्या? कंटेनर की डेफिनेशन वैसे आगे लिख रखी है हमने, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट। वैसे मैं बता देता हूँ ओरली क्या कह रखा है कि कंटेनर का मतलब जो आपने कंटेन करके रखना, यानी आमतौर पर आप देखते हो कि डेली लाइफ के अंदर आपने शुगर को कहीं पे किस में रख रखा है, कोई बॉक्स, कोई डब्बा है उसके अंदर रखा है, कोई वेसल है, कोई बर्तन है उसके अंदर रखा है। तो जिसके अंदर आपने रखा है उसको हम क्या बोल देंगे? शुगर कंटेनर। यानी किसको कंटेन करके रख रहा है? वो शुगर को कंटेन करके रख रहा है, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया? शुगर कंटेनर।
इसी प्रकार से जो आर्टिकल, जो वेसल किसको कंटेन करके रखेगा, फार्मास्यूटिकल्स को कंटेन करके रखेगा, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, फार्मास्यूटिकल कंटेनर, उसको हम नाम दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंटेनर के टाइप क्या होते हैं, कि किस किस प्रकार के कंटेनर आते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं कंटेनर्स के। तो सबसे पहला टाइप बता रखा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डोजेज पैक्ड, कि कितनी डोज पैक की गई है, कितनी मात्रा के अंदर डोज पैक की गई है, उसके हिसाब से कंटेनर्स का टाइप है। उसमें सबसे पहला है सिंगल डोज कंटेनर और दूसरा है मल्टी डोज कंटेनर। दूसरा क्या है, मल्टी डोज कंटेनर, और पहला क्या है, सिंगल डोज कंटेनर। अब आप समझें कि जो सिंगल है, सिंगल का मतलब अकेला, एक अकेले क्या करके रखेगा, एक सिंगल डोज को जो कंटेन करके रखेगा उसको हम सिंगल डोज कंटेनर नाम दे देते हैं। और जिस कंटेनर के अंदर एक से अधिक डोजेज को पैक किया गया है उसको हम मल्टी डोज कंटेनर नाम दे देते हैं। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मल्टी डोज कंटेनर। और उसको जिसके अंदर सिर्फ एक डोज कंटेन करके रखा है उसको हम सिंगल डोज कंटेनर का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सिंगल डोज कंटेनर है उसमें आते हैं एम्प्यूल्स। क्या आते हैं उसमें, एम्प्यूल्स जो आते हैं आप देखते हो वो आते हैं सिंगल डोज कंटेनर के अंदर, और जो वाइल्स हैं वो आती हैं मल्टी डोज कंटेनर के अंदर। वाइल्स किस में आएंगी, मल्टी डोज कंटेनर के अंदर आती हैं। ये था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डोजेज पैक्ड के हिसाब से कंटेनर्स का टाइप। दूसरा हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफर्ड। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफर्ड, यानी किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है कंटेनर के द्वारा, किसको, हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशंस हैं, उनको किस प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, किसके द्वारा, हमारे जो कंटेनर्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, किनको, हमारी मेडिसिन को, हमारे प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहला जो इसके अंदर कंटेनर आता है वो आता है वेल क्लोज्ड कंटेनर। कौन सा आता है, वेल क्लोज्ड कंटेनर। तो हम बात करें कि वेल क्लोज्ड कंटेनर क्या प्रोवाइड कराता है, वेल क्लोज्ड कंटेनर हमारे प्रोडक्ट का लॉस होने से बचाता है, कि प्रोडक्ट का किसी भी प्रकार से लॉस नहीं हो। किस दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, हैंडलिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट का लॉस नहीं हो, तो उसके लिए हम कौन सा कंटेनर यूज करते हैं, वेल क्लोज्ड कंटेनर हम उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। कौन सा कंटेनर आता है, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर आता है। तो टाइटली क्लोज्ड कंटेनर क्या करता है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, या फिर कहें कि हमारे जो ड्रग्स हैं जो रखी गई है, हमारी जो ड्रग कंटेनर के अंदर रखी गई है, तो किसके अंदर, एयर टाइट, एयर क्लोज कंटेनर के अंदर। तो जो टाइटली क्लोज कंटेनर, जो टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा है, ड्रग्स को रखा है, वो ड्रग्स को किससे प्रोटेक्ट करा रहा है, कंटामिनेशन से, कि कंटामिनेशन नहीं हो, किसकी वजह से, किसी भी प्रकार के सॉलिड्स की वजह से, लिक्विड्स की वजह से क्या नहीं हो, कंटामिनेशन नहीं हो, एंड आल्सो प्रोवाइड लॉस नहीं हो, और प्रिवेंट करता है लॉस को भी, कि कोई इवोपरेशन वगैरह भी ना हो हमारी जो ड्रग का, ना तो इवोपरेशन हो और ना ही किसी भी प्रकार से कंटामिनेशन हो, किससे, किसी भी प्रकार के सॉलिड और लिक्विड्स से किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो। तो उसके लिए हम कौन से कंटेनर यूज करेंगे, हमारी ड्रग को लिक्विड सॉलिड टाइप के जो कंटामिनेशन है उनसे प्रोटेक्ट कराने के लिए, और किसी भी प्रकार से कोई इवोपरेशन ना हो उससे बचाने के लिए हम कौन से कंटेनर्स का यूज करते हैं, टाइटली क्लोज कंटेनर का यूज करते हैं। इनका यूज करते हैं, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स का यूज करते हैं हमारी ड्रग को बचाने के लिए, जो भी कंटामिनेशन
ना हो, किसी भी प्रकार के सॉलिड और लिक्विड से कोई कंटामिनेशन ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, टाइटली क्लोज कंटेनर का हम यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर होता है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट रेसिस्टेंट, लाइट से रेसिस्ट करना यानी उससे बचाना, लाइट से बचाना। किसको, हमारी जो ड्रग्स हैं उनको लाइट से बचाने के लिए लाइट रेसिस्टेंट का कंटेनर का यूज करते हैं। आपको पता है कि कई जो ड्रग्स हैं वो कैसी होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं। तो जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनको लाइट से बचाना होगा। तो लाइट से बचाने के लिए हम ऐसे कंटेनर का यूज करेंगे जो लाइट को रेसिस्ट करता हो। तो उसमें आता है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। मोस्टली जो एम्बर कलर का जो बोतल है वो हम यूज करते हैं, एम्बर कलर का जो बोतल है या फिर एम्बर कलर का जो कंटेनर है वो हम यूज करते हैं। वो लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर के अंदर ही आता है। फिर एक कंटेनर और आता है एयर टाइट कंटेनर। अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफर्ड के अंदर ही कौन सा आता है, एयर टाइट कंटेनर आता है। तो एयर टाइट कंटेनर क्या होता है कि एयर की जो एंट्री है वो नहीं होने देता है हमारे कंटेनर के अंदर, हमारे प्रोडक्ट तक एयर नहीं पहुंच पाती है। तो किस दौरान, जैसे हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान हमारे जो ड्रग है, हमारी जो ड्रग है उसके पास में क्या नहीं पहुंच पाता है, एयर नहीं पहुंच पाती है। तो एयर नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए उसको एयर नहीं पहुंचानी होती हमें, यानी एयर से हमने जिस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा कंटेनर यूज करेंगे, एयर टाइट कंटेनर का हम उसके अंदर यूज करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स के केस में मोस्टली हम एयर टाइट कंटेनर का ही यूज करते हैं। तो ये थे दो क्लासिफिकेशन हम पढ़ लिए। पहला पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डोजेज पैक्ड, कि कितनी डोज पैक की गई हैं किसी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। तो उसके हिसाब से पहला कंटेनर आता है सिंगल डोज कंटेनर और मल्टीपल डोज कंटेनर। और इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफर्ड। प्रोटेक्शन ऑफर्ड वाले के अंदर हमने पढ़ा वेल क्लोज कंटेनर, टाइटली क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। ठीक है, तो वो पढ़े हमने। अब हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारा जो कंटेनर है वो किस मटेरियल से बना है। तो उसके हिसाब से जो भी किस भी मटेरियल से बना होगा तो हम उसका उसी प्रकार से नाम रख देते हैं या फिर कहते हैं, उनको हम उसी प्रकार से कहते हैं। जैसे कि पेपर कंटेनर का बना है, पेपर का कोई कंटेनर बना है तो उसको पेपर कंटेनर नाम दे देते हैं। अगर कोई ग्लास का बना है तो उसको ग्लास कंटेनर का नाम दे देते हैं। अगर कोई प्लास्टिक का बना है तो उसको हम प्लास्टिक कंटेनर बोल देते हैं। तो इस प्रकार से यानी कह सकते हैं कि जिस भी मटेरियल से हम कंटेनर को बना रहे हैं तो उसको उसी का नाम दे देते हैं कि ये ग्लास कंटेनर है, ये पेपर कंटेनर है, ये प्लास्टिक कंटेनर है। अब हम बात करें डेफिनेशंस की, तो सबसे पहले आता है ग्लास की डेफिनेशन। अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने फार्माकोपिया के केस में भी बताया था कि जैसे जो ग्लास है, जो फार्माकोपिया है वो एक स्टैंडर्ड बुक होती है, ऑफिशियल बुक होती है। तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो सबके लिए सेम होती है। एग्जाम के अंदर अगर आपसे किसी भी कंट्री का फार्माकोपिया के बारे में पता कर रहा है तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ही लिखना है आपको, और डेफिनेशन सबकी सेम होती है कि स्टैंडर्ड बुक है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की, मेडिसिन की लिस्ट होती है और जो स्टैंडर्ड्स दिए गए होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है कि किस प्रकार से किसी मेडिसिन को बनाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, तो वो सब चीजें हैं उसमें। तो इसी प्रकार से हम ग्लास की बात करें यहाँ पे, तो ग्लास क्या है, पुराने समय से यूज किए जाने वाला मटेरियल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, यानी कि फार्मास्यूटिकल यूज के लिए जो भी हम कंटेनर्स का यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स के लिए जिन भी कंटेनर्स को हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पुराने समय से यूज किए जाने वाला कंटेनर है वो है ग्लास कंटेनर। यानी जो ग्लास से बने हुए कंटेनर्स हैं
उनका हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। और ये क्या होता है एक्चुअली, ये कि फ्यूज मिक्सर है। जो गिलास की डेफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे, गिलास एक बेसिकली फ्यूज मिक्सर है। किसका? सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन का एक मिक्सर होता है, तो उससे गिलास बनता है। तो पुराने समय से यूज किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है? ग्लास है। तो ग्लास मटेरियल से यूज करके हम कंटेनर्स बनाते हैं और पुराने समय से बनाते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशंस होती हैं, उनके लिए हम ग्लास का ही यूज करते हैं। आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। अब हम बात करें कंटेनर्स की, तो पहले मैंने बता दिया था कि ऐसा कोई डिवाइस या फिर ऐसा कोई वेसल जो होल्ड करता हो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को, और ये कांटेक्ट में हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है हमारी जो प्रिपरेशंस है उसके, तो उसको हम कंटेनर नाम बोलते हैं। क्लोजर्स क्या होते हैं? क्लोजर वो डिवाइस होता है जो सील करता है, यानी जो कैप लगती है, ढक्कन बोलते हैं हम उसको हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, कि मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है, कोई वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं उनको प्रिवेंट करता है, तो क्लोजर्स होते हैं वो। इसके बाद कार्टून्स की बात करें, कार्टून्स क्या होते हैं? जो कार्टून्स होते हैं वो सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, यानी जो कार्टून के अंदर, जैसे हमने पहले कंटेनर को रखते हैं, कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर जो मेडिसिन हैं उनको हम फिल कर देते हैं, भर देते हैं, उनको प्रॉपरली सील कर देते हैं, तो उसके बाद में हम कार्टून्स के अंदर उनको रखते हैं, और ये एक प्रकार से सेकेंडरी प्रोटेक्शन है कि प्रोटेक्ट रहा है हमारे जो सब्सटेंस है उसको। बॉक्स आते हैं, जो बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टी पल्स ऑफ प्रोडक्ट और आर पैक्ड, इसके अंदर बहुत से जो प्रोडक्ट हैं उनको हम पैक करते हैं बॉक्सेस के अंदर, और ये कार्डबोर्ड और वुड के बने हुए हो सकते हैं, और ये प्राइमरी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि कोई एक्सटर्नल हजार्ड्स नहीं हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग के दौरान किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो हमारे प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हम बॉक्सेस का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए किसी भी कंटेनर की। क्वालिटीज ऑफ ए गुड कंटेनर, एक अच्छे कंटेनर की क्या क्या क्वालिटी होती है, तो उसके बारे में बात करें तो एक ये कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि जैसे कि किसी प्रकार से हैंडलिंग कर रहे हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान टूट फूट उसके अंदर ना आए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा हम पढ़ते हैं कि किसी भी प्रकार से जो मेडिकामेंट है उसके अंदर कोई भी मेडिकामेंट को प्रोटेक्ट करें, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करें, जो कि इसका डिटोरिएशन का कोज बन सकते हैं, उसको डिटोरिएट कर सकते हैं हमारी मेडिसिन को। तो किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनसे उसके कंटेनर के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए हमारे कंटेनर को कि अगर उसके अंदर से विड्रॉ कर रहे हैं, सिंगल डोज भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो आसानी से वो निकल जाए, सिंगल डोज वहां से आसानी से हम उसके अंदर से विड्रॉ कर सकें। कंटेनर इस प्रकार के होने चाहिए कि किसी प्रकार से कोई रिएक्शन शो ना करें कंटेनर हमारी मेडिसिन के साथ में, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ में किसी भी प्रकार से कोई रिएक्शन शो ना करें। अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर शेप में होना चाहिए, और अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि कंटेनर्स ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट टाइप्स बता रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ग्लास के, कि ग्लास के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला है सोडा लाइम ग्लास, सल्फर्ड ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, कलर्ड ग्लास। तो ये क्या है? टाइप हैं, किसके? ग्लास के टाइप हैं। तो मैंने पहले बताया था कि ग्लास के बहुत से टाइप होते हैं, और हम सबसे पहले अगर आपसे कोई ग्लास की डेफिनेशन पूछ रहा है, ग्लास के बारे में, किसी भी ग्लास के बारे में पता कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ग्लास की डेफिनेशन
लिख देनी है कि पुराने समय से हम इसका यूज करते आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, ये अच्छा होता है, अपीयरेंस इसका अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और प्रोटेक्शन ऑफर कराता है हमारी मेडिसिन को अलग अलग प्रकार के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे, हमारी जो ड्रग्स है उनको खराब नहीं होने देता है। तो ये सब चीजें उसके अंदर आपको लिख देनी है एग्जाम के अंदर। ये ग्लास के टाइप हैं। तो टाइप होने से क्या फायदा होता है कि जिस भी प्रकार की हमारी मेडिसिन है, जिस भी प्रकार का हमारा प्रोडक्ट है, तो इनके अंदर सिर्फ क्या आएगी, इनकी कंपोजिशंस के अंदर चेंजमेंट आएगा कि सोडा लाइम ग्लास के अंदर कुछ अलग कंपोजिशंस ऐड करा दिए हैं, सल्फर ग्लास के अंदर कुछ अलग कंपोजिशन। तो जिस भी प्रकार की जो ड्रग्स है उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल ग्लास रहता है उसका हम यूज कर लेते हैं फॉर द स्टोरेज। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे सोडा लाइम ग्लास के बारे में इन्होंने बता रखा है कि सोडा लाइम ग्लास क्या होता है। ये सबसे कॉमन टाइप का ग्लास है जो यूज किया जाता है और ये प्रिपेयर होता है सोडा से, सिलिका एस से और लाइम स्टोन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये थोड़ा सस्ता होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और इसको हम आसानी से मोल्डेड कर सकते हैं। इसको हम यानी किसी भी प्रकार की शेप दे सकते हैं आसानी से, और जिस भी प्रकार की शेप का हमें कंटेनर चाहिएगा उस प्रकार के शेप से हम उस प्रकार के शेप में हम इसको ढाल सकते हैं। जबकि जो ये क्या कंटेन करके रखता है, हाई कंसंट्रेशन है, एल्कली जो ऑक्साइड्स हैं उसकी इसके अंदर ज़्यादा मात्रा होती है और इस वजह से ये एल्कलिनिटी इम्पार्ट कर सकता है। जो एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं, अगर हमने एक्वस प्रिपरेशंस सोडा लाइम ग्लास के अंदर स्टोर कर दी तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये एल्कलिनिटी इम्पार्ट कर दे हमारी एक्वस प्रिपरेशन के अंदर। तो इस वजह से ये एक्वस पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए सुटेबल नहीं है। किसके लिए सुटेबल नहीं है? जो एक्वस पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। अब हम बात करें कि कंपोजिशन की, हम बता रहे थे कि इसके अंदर सिर्फ कंपोजिशंस का चेंजमेंट आता है। तो सबसे पहले कंपोजिशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है कितने परसेंट, 66 से लेके 75% तक हम इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐड कराते हैं। सोडियम ऑक्साइड कराते हैं कितनी, सोडियम ऑक्साइड कराते हैं 12 से 19%, यानी 12 to 19% हम क्या यूज ऐड कराते हैं इसके अंदर, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कितना कराते हैं, 6 to 10% ऐड कराते हैं। पोटासियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब कितने रहते हैं, लेस देन 1%। कितने, लेस देन 1% रहते हैं ये। और इसके बाद हम बात करें आगे सल्फर्ड ग्लास की, तो ये भी एक ग्लास का ही टाइप है। तो इस टाइप के जो ग्लास होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। सोडा लाइम ग्लास को हम ट्रीट करें इसके सरफेस को किसके साथ में, मॉइस्ट जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ में ट्रीट करके, और टेम्परेचर को रखते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से अबव, और जो एसिडिक गैस है वो न्यूट्रलाइज होती है, न्यूट्रलाइज कर देती है इसके सरफेस को, और एनर्जी टू प्रोड्यूस ए लेयर ऑफ सोडियम सल्फर, सोडियम सल्फेट, और एक लेयर वहाँ पे फॉर्म हो जाती है किसकी, सोडियम सल्फेट की, और उसको हम आसानी से धो करके, वॉश करके उसको हम रिमूव वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है, सल्फरिंग का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से जो ग्लास प्रिपेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं सल्फर्ड ग्लास। उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर्ड ग्लास। और ये सस्ता होता है बोरोसिलिकेट के कंपैरिजन में। जो सल्फर्ड ग्लास है वो एज कंपेयर टू बोरोसिलिकेट ग्लास सस्ता होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बोरोसिलिकेट ग्लास की। तो बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, ज़्यादा हाईली रेसिस्टेंट है, ग्लास है, ठीक है, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर ये किसका बना हुआ होता है, मोस्टली जो ज़्यादा मात्रा के अंदर कंपोजिशन में इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ मात्रा में मेटल ऑक्साइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर क्या होता है।
कि जो प्रोपोर्शन है एल्कली ऑक्साइड की, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और ये थोड़ा लो होते हैं और इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ में, जैसे बोरिक ऑक्साइड के साथ में। और बोरिक ऑक्साइड जैसे कि वो क्या इम्पार्ट करता है, ग्रेटर केमिकल स्टेबिलिटी इम्पार्ट कराता है कि हमारा जो बोरोसिलिकेट ग्लास है वो क्या रहे, जैसे कि इसके अंदर हम मोस्टली जो केमिकल्स हैं उनका स्टोरेज करते हैं, तो केमिकल्स के साथ में कोई रिएक्शन वगैरह शो ना करे, तो उसके लिए ये फायदेमंद रहता है, बढ़िया रहता है। अब जो बोरोसिलिकेट का ग्लास है ये ज़्यादातर जो लेबोरेटरी के जो ग्लास वेयर्स होते हैं, कौन से, लेबोरेटरी के जो ग्लास वेयर्स होते हैं उनके लिए ही हम इनका ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं कंपोजिशन क्या होंगी बोरोसिलिकेट ग्लास की। तो सबसे पहले बताया था मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, इसमें कितना 80% क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। कितना होता है, 80% सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। बोरिक ऑक्साइड होता है 12 से 14%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 2 से 3%, और सोडियम ऑक्साइड होता है कितना, 4 से 5%। अब हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड हो सकते हैं इसमें लेस देन 1%। कितना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है 80%, बोरिक ऑक्साइड होता है 12 to 14%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 2 to 3%, सोडियम ऑक्साइड इसमें होता है 4 to 5%, और जो कैल्शियम ऑक्साइड्स और अदर ऑक्साइड्स हैं वो हो सकते हैं लेस देन 1%। ये टिपिकल कंपोजिशन है किसकी, बोरोसिलिकेट ग्लास की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्लास का यूज क्यों करें। भाई एडवांटेज होगी ना किसी की, तो तभी तो उसका हम यूज करेंगे कि हमने ग्लास का जो ग्लास कंटेनर्स हैं उनका यूज करने से क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं और अलग अलग प्रकार की जो प्रिपरेशंस हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रिपरेशंस हैं, उनके लिए हम ग्लास का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, ग्लास का यूज कर सकते हैं फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रिपरेशंस। ये रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन लाइंस होती हैं, तो प्रोडक्शन लाइन पे भी हम, जैसे कि प्रोडक्शन लाइन तेजी से चल रही है और वहां पे हमने इनका क्या करना है, फिलिंग करनी है, इनका कैप पे करनी है या फिर इनको लेबलिंग करनी, कुछ भी मतलब कि इनका यूज करना है, तो उस दौरान हैंडलिंग अच्छे से कर सकते हैं ऑन द प्रोडक्शन लाइंस। इसके बारे में इसके बाद हम बात करें कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे कंटेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, किससे, कंटामिनेशन से एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हीट हो गया, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन सब से भी हमारे कंटेंट को प्रोटेक्शन ऑफर्ड कराता है या फिर प्रोटेक्ट करता है हमारे जो कंटेंट है उसको, किससे, कंटामिनेशन उसके अंदर नहीं होने देता है और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे भी बचाता है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं। क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं, तो उसके लिए हम मोस्टली जो लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स होते हैं, लाइट रेसिस्टेंट ग्लास भी आते हैं, तो उसके लिए जो एम्बर कलर का ग्लास है वो हम यूज कर सकते हैं। कौन सा, एम्बर कलर का ग्लास है वो हम यूज करते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, जो सनलाइट के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कराता है हमारे कंटेंट को या फिर कहीं हमारी ड्रग्स को प्रोटेक्ट कराता है। और इनको हम आसानी से इसके अंदर से वेरियस शेप्स के अंदर इनको हम डाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के अंदर हम इनको बना सकते हैं। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये अलग अलग कंपोजिशंस के अंदर मिलते हैं, यानी इनके टाइप काफ़ी हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, टाइप काफ़ी होने से फ़ायदा ये होता है कि किस प्रकार की हमारी मेडिसिन है, किस प्रकार की हमारी ड्रग है, तो उसी के हिसाब से हम इनका सिलेक्शन कर पाते हैं। अगर ज़्यादा इनके टाइप हैं ग्लास के, तो इस वजह से कि भाई कोई पर्टिकुलर जो ग्लास है वो किसी पर्टिकुलर ड्रग के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसको छोड़ो, नेक्स्ट ग्लास को ट्राई करते हैं, इसके साथ ये नहीं करेगा। तो इस वजह से ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज होती हैं ग्लास की, तो इस वजह से हम अलग अलग प्रकार के जो ड्रग्स हैं उनको अलग अलग टाइप के ग्लासेस का सिलेक्शन उसके कंडीशंस के अंदर हम कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के ग्लासेस का। और
ये इसका मतलब यही था। और इसके बाद है गुड प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, और इनको क्लीन करना भी आसान होता है, और ये सस्ते भी होते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है आज। हम नेक्स्ट लेक्चर कल